अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यासिर मुगल और आपको वेरी वेलकम आपकी अपनी क्लास 9 के मैथमेटिक्स में। और हम जैसे सिलसिला शुरू हमने किया था चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और मैंने वादे के मुताबिक आपसे बोला था कि हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे। तो उसका आज मैं लेकर आया हूं कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है, यानी पार्ट नंबर 2 कह सकते हो आप। और इस सिलसिले में हमने स्टार्ट लिया है 1.1 से, और 1.1 का पहला क्वेश्चन है और वो क्या कहता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इररेशनल है। तो मैंने आपको इससे रोशनास करा दिया था, आपको इसके बारे में बता दिया था कि क्या होते हैं रैशनल नंबर और क्या होते हैं इररेशनल नंबर। ये सारी बात कवर अप की थी हमने लास्ट लेक्चर में, और अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर बेल आइकन में आपके पास इसकी वीडियो आ रही होगी। नहीं आ रही तो सर्च कर लीजिएगा, नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, कहीं से भी आप इसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं हम इस एक्सरसाइज की। फर्स्ट क्वेश्चन का आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो नंबर लिमिटेड होते हैं वो रैशनल होते हैं और जो लिमिटेड नहीं होते हैं वो इररेशनल होते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो नंबर हैं वो लिमिटेड हैं, और कुछ नंबर लिमिटेड हैं, ज़्यादातर अनलिमिटेड है। जैसे 0.2 फिक्स हो गया, तो फिक्स नंबर आपका क्या हो कहलाएगा, रैशनल नंबर। मैं आर से सिंबल से इसको जाहिर कर, ओके। तो एक तो ये हो गया, और 0.25 ये भी आपके पास। मैंने इसके सारे के सारे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट उतार लिए, और उतारने के बाद मैं आपको ये बताना भूल गया कि मैंने उतारने के बाद उनको डेसिमल में भी फॉर्मेट में दिखा दिया। वैसे तो 1:5 था या 1/5 था, तो मैंने उसका डेसिमल निकाला। इस नंबर का, हर एक नंबर का मैंने डेसिमल निकाल के, क्योंकि डेसिमल से ही आप पहचान सकते हो कि रैशनल है या इररेशनल है, वैसे आप नहीं पहचान पाओगे इस चीज़ को। तो इसलिए हमने इसको सबको डेसिमल में लिखा, और कुछ इसमें फिक्स वैल्यू है, वो फिक्स वैल्यू भी आपको रखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी, तो ही आप उसको बता सकोगे रैशनल कौन सा और इररेशनल कौन सा। जब हमने √2 निकाला तो जो नंबर आया उसको 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया। तो देखो कंटिन्यूसली नंबर नहीं चलते, सीक्वेंस सेम नहीं है, नंबर चेंज आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इररेशनल नंबर। इस तरह यहाँ पर भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, नंबर तो आ रहे हैं लेकिन क्या है, सेम नहीं है, अनसीक्वेंस है, तो ये क्या कहलाएगा, इररेशनल नंबर। इररेशनल यहाँ तो हो गया, ये फिक्स हो गया। 0.577 ये भी कंटिन्यू चल रहे हैं और सेम नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, इररेशनल नंबर। सेम नहीं होने का मतलब आपको दिखाता हूँ, ये एक नंबर है, इसको जब हमने डिवाइड किया 10 वाले को तो 7.333 कंटिन्यूसली सेम नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर ही कहेंगे, ये इररेशनल है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 9 तो डिफरेंट है, लेकिन उसके बाद 666 सेम आते चले जाएंगे। अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो आपको सेम ही मिलेंगे। तो ये भी इररेशनल है, रैशनल नहीं कहलाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद सारे के सारे एक जैसे ही नंबर होने चाहिए। तो आपके पास या सेम ऐसे होने चाहिए, जैसे 0.91 है, 916 है तो 916 916 916 जैसा ही रिपीट होना चाहिए था, तो ये रैशनल कहलाता। अभी नहीं है तो इस वजह से ये इररेशनल कहलाएगा। तो भाई ये नंबर भी सेम नहीं है, ये भी इररेशनल हो गया। 6 वाला 7 वाला भी इररेशनल हो गया। यूलर नंबर है, यूलर नंबर फिक्स होती है, जैसे पाई की वैल्यू 3.142 होती है, यूलर नंबर की 2.718 होती है, ये भी आपके पास फिक्स नंबर होता है। यूलर नंबर आप कहाँ इस्तेमाल करोगे, लॉगरिथम पे पूरी वीडियो बनेगी कि व्हाट इज मीन बाय द यूलर नंबर, और ये कैसे निकालते हैं, ये फिक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो भी हम सीखेंगे इसमें, ओके। तो ये इररेशनल नंबर है, पाई तो होता ही इररेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें सब नंबर सेम ही चलते हैं। √5 पहले रूट निकाला तो डिफरेंट नंबर निकले, तो ये भी एक इररेशनल नंबर निकला। और 1/π इसका भी निकाला तो 0.3182 निकल रहा है, ये भी एक इररेशनल नंबर ही निकला। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कन्वर्ट करो पहले तो आप डेसिमल में अपने फ्रैक्शन को, और उसके बाद ये जाहिर करो। इस तरह से रैशनल इररेशनल से नहीं करना, काम वही है, दिखाओगे डेसिमल में
लेकिन रैशनल और इरेशनल नहीं बताना। अब आपने ये बताना है कि टर्मिनेटिंग क्या और कैसे है और कौन है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लिमिट में आके रुक जाए वो टर्मिनेटिंग है, और जो लिमिट ना रुके मतलब एक नंबर फिक्स आके रुक जाता है तो ये छोटी वैल्यू जो है वो एक टर्मिनेटिंग वैल्यू कहलाती है। और जो कंटिन्यूस चलती रहती है, नॉन स्टॉप चलती रहती है, तो उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमने डिवाइड किया 5 को 8 से डिवाइड किया 0.625, तो ये आपका क्या हुआ, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो टर्मिनेटिंग के लिए मैं पूरा टर्मिनेटिंग नहीं लिख रहा, आपने इसको कैसे लिखना है, मैंने खाली टी लिख दिया। और ये कंटिन्यू नंबर चल रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने इसको लिख दिया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो चीजें होती हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग ये है और एक नॉन टर्मिनेटिंग ये है। इन दोनों में फर्क क्या है, ये रिपीट कर रहा है अपने नंबर को, तो इसको हम कहेंगे रिक्यूरिंग नंबर, और ये रिपीट नहीं कर रहा अपने नंबर को, तो इसलिए ये कहलाएगा नॉन रिक्यूरिंग नंबर। नॉन रिक्यूरिंग, ये भी देखो 0.0666 कंटिन्यू चल रहा है, तो ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आ रही है, लेकिन पहले 0 है फिर 6 है, तो ये चेंज हो गया, तो ये भी आपके पास नॉन रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू कहलाएगी। बाकी 13.8 लिमिट हो गई तो ये टर्मिनेटिंग आ गई, और 6.125 तो ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग आ गई। ओके, तो ओके जी, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ गया हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट ऑन लाइन नंबर लाइन या लाइन नंबर, आपने नंबर को लाइन में डिफाइन करना है। उसमें से मैंने 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। क्यों सिलेक्ट किए हैं ये आपको अंदाजा हो जाएगा। पहला जो मैंने सिलेक्ट किया है वो 8 डिवाइडेड बाई 10 है, दूसरा -8 डिवाइडेड बाई 10 है, तीसरा कंटिन्यू मैंने नंबर लिया 1 होल 1/5 1/4 है। तो पहले वाले को कैसे रिप्रेजेंट करना है, अगर हम इसको दोनों को डिवाइड करके डेसिमल में लेकर आते हैं तो 8 डिवाइड बाई 10 का मतलब होता है 0.8 आएगा। तो 0.8 तो आ गया, हमें ये पता चला कि ये नंबर जो है 0.8 ये 0 और 1 के बीच में आएगा। इस डेसिमल में लाने से आपको ये पता चलेगा कि आपको नंबर कहाँ लाना है, इस 0 और इस 1 के बीच में, इस नंबर के इनके बीच में कहीं आएगा। माइनस वाले की तरफ नहीं, प्लस वाले की तरफ आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। अब कितना आएगा उसके लिए क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है नीचे उतने हिस्से बना लेंगे आप, नंबर के लाइन 0 और 1 के बीच में उतने हिस्से बना। यानी मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां वो खुद है, इस तरह मैंने इसके 10 पार्ट हिस्से बना लिए। यहाँ देखो, यहाँ नीचे नंबर है 4, तो मैंने इसके 0 से 1 के बीच में सिर्फ 4 डिजिट का ही डिफरेंस दिखाया। तो जितने डिनोमिनेटर में आपकी वैल्यू होगी उतने ही आपको पार्ट दिखाने होंगे। उतने दिखाने के बाद आप पॉइंट वाले नंबर को रिप्रेजेंट करोगे, उतने नंबर के बाद पॉइंट वाले नंबर को रिप्रेजेंट करोगे उतने नंबर के बाद। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि सीधे हाथ की तरफ जाना है, क्योंकि पॉजिटिव है, 0 से सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर, उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव नंबर। तो सीधे हाथ की तरफ जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो डिजिट है ये आपकी वैल्यू हो गई 8 डिवाइडेड बाई 10, ये वाली वैल्यू 8 डिवाइडेड ऐसे होगा। माइनस में भी ये अब आ जाते हैं हम इसके बीच में, यानी इसका भी जवाब यही आएगा -0.8, यानी 0 और 1 के बीच में आएगा, लेकिन माइनस वाले की तरफ। और वही 8वां डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास वैल्यू आ गई -8/10। इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ आ जाए तो इसका जो आंसर बनता है वो 4 नीचे वाला साइड वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला उसमें ऐड, 4 1 4 1 मिलाया 5 डिवाइड बाय 4 और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.25 बनेगा। यानी कहां बनेगा, 1 और 2 के बीच में बनेगा, क्योंकि 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो मैं आगे इसको ले जाता हूं 4 और फिर यहाँ 2 और फिर कंटिन्यू नंबर। ये जो एरो बन रहे हैं इसका मतलब ये कंटिन्यू आगे लाइन चल रही है, तो यहाँ कहीं आएगा। तो आपके 4 पार्ट हो गए। अब 1.25, यानी आपने ये देखना है कि ये कौन सा हिस्सा है। 0.25 का अगर डेसिमल देखा जाए तो 0.25, एक फिर 0.25, फिर एक फिर 0.25, ऐसे आप समझ सकते हो 0.25, 4.25 मिलकर 10
5 5 10 और 10 20, 20 का 2 कैरी और एक मुकम्मल नंबर बना लेता है, एक पूरा मुकम्मल नंबर बना लेता है। पॉइंट से पहले अगर 1 है तो ये हो गया आपके पास 1.25, नहीं तो होगा। खैर मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि 4 हिस्से मिलकर बन रहे हैं। अब 4 हिस्से में से आपके पास 0.25 यानी एक ही हिस्सा, तीसरा हिस्सा नहीं है, यानी 0.25 ये 2 मिलेंगे तो 0.50 बनेगा और ये 3 हिस्से मिलेंगे तो 0.75 बनेगा। तो जब आप 4 हिस्से बनाते हैं तो पहला हिस्सा 1 और 2 के बीच में पहला हिस्सा जो है वो 0.25 का होता है, दूसरा हिस्सा 0.50 का होता है, तीसरा हिस्सा 0.75 का होता है, फिर चौथा हिस्सा कंप्लीट नंबर का होता है। ये 0.25 ये आ गया आपके पास। तो 1.25 है एक्चुअली, ये वो नंबर है जो कि 1/4 बनेगा। पॉइंट के लिहाज से वो पहले वाले में रहेगा और क्वांटिटी डिनोमिनेटर के हिसाब से वो 4 हिस्सों में से एक हिस्से पहले वाले हिस्से में आएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये देखो, ये यानी क्या चिपक दिया था इसमें, तो इसलिए थोड़ा बोर्ड आपको खराब दिख रहा होगा। ये काफ़ी कोशिश की लेकिन साफ नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने ये पूछा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। आप वो नंबर की लिस्ट बनाइए अगर मुमकिन हो तो, जरूरी नहीं कि नहीं हो, ऐसा मुमकिन है कि नहीं भी हो। तो ऐसे नंबर की लिस्ट बनाइए जो 1 और 2 के बीच में आते हैं और वो रैशनल नंबर हो। तो हमने एक ऐसा काम किया कि 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर लाने के लिए वो नंबर सेलेक्ट किए जो सिंगल नंबर होते हैं। उन सिंगल नंबर से रैशनल नंबर लाने की कोशिश की और ये भी कोशिश की कि नंबर रिपीट ना हो, तो सिर्फ वो लिए। और नंबर रिपीट होने का ना होने का मतलब क्या है, यहाँ जो डेसिमल में वैल्यू आ रही है वो रैशनल नंबर तो हो लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग ना, टर्मिनेटिंग हो मतलब लिमिटेड हो। ये भी लिमिटेड, ये भी लिमिटेड, ये भी लिमिटेड। सबकी जवाब लिखिए 3/2, इसका 1.5 आ रहा है, 5/4 1.25 आ रहा है, 9/8 1.25 आ रहा है और 7/4 1.75 आ रहा है। कैसे लाओगे? जब आपको 1 और 2 के बीच में लाने को बोल रहे हैं तो मतलब डिफरेंस आपका बहुत माइनर होना चाहिए। माइनर में हमेशा नॉमिनेटर यहाँ पर 1 और 2 के बीच में लाना है, 0 पॉइंट में नहीं लाना। तो इन्होंने आसानी कर दी यहाँ पे कि 1 और 2 के बीच के लिए बोला है, तो डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए और नॉमिनेटर बढ़ाओ और डिनोमिनेटर छोटा हो। तो हमने सिंगल नंबर शुरुआत की, 1 से तो नहीं कर सकते थे क्योंकि 1 से अगर कोई भी नीचे नंबर लेंगे तो 0 पॉइंट में वैल्यू है, और अगर 2 से करते हैं तो 2 डिवाइड 1 से होगा तो डिवाइड 2 आ जाएगा और 2 बड़ा नंबर हो जाएगा। हमने बिटवीन बताना है 1 और 2 के बीच में, और 2 के नीचे अगर 2 लिखते, 2 के नीचे 1 लिखते तो जवाब 1 आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2 के नीचे 2 लिखते तो जवाब 1 आता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये नंबर हमने नहीं लेने, इनके बीच में लेने। तो हमने 2 लेना ही नहीं है, 2 से बड़ा 3 ले लिया। 3 को डिवाइड किया 1 से तो 3 आता है, वो बड़ा हो जाएगा। 3/2 किया तो 1.5 आ रहा है, 3.3, 3 से 3 किया तो 1 आएगा, वो भी नहीं चाहिए, तो इसलिए 3/2 लिया। 3 और 2 हो गए तो 4 लेते हैं। 4 को डिवाइड करना है, 4 ऊपर लेना है और नीचे आप ले सकते हो 1 तो नहीं होगा, 2 लेंगे तो भी नहीं होगा, 3 लेते हैं। तो 4 से अगर 3 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, तो आता तो है एक रैशनल नंबर लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग आता है, यानी कंटिन्यू नंबर चलने वाला आता है, यानी 1.33 आएगा, तो इसलिए नहीं लिया। 4 बार आया, 5 लिया, 5/4 ये आया इसी तरीके से। तो मैंने आपको इन दोनों के बीच में आपको फर्क बता दिए हैं, वही फर्क इन नंबरों में आया। तो इस तरह 4 वो नंबर है जो 1 और 2 के बीच में आते हैं और वो टर्मिनेटिंग भी है और रैशनल भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहे हैं कि क्यों पाई जो है एक इररेशनल नंबर है। आप जानते हैं पाई की जो रैशनल वो फ्रैक्शनल वैल्यू है, वो फ्रैक्शनल वैल्यू है 22/7 और इसकी 3.142, बाकी तो मुझे याद नहीं है, तो ये वैल्यू है। तो आप देखो कंटिन्यू पॉइंट के बाद नंबर सेम नहीं चल रहा, सीक्वेंस में नहीं आ रहा। तो जब सीक्वेंस में नहीं आता तो आपको मालूम है कि इस चीज को क्या कहा जाता है, इररेशनल कहा जाता है। तो हम यहाँ पे ये जवाब देंगे बिकॉज इट हैज नॉट ending
वैल्यू, जिसकी वैल्यू कहीं एंड नहीं होगी, इस वजह से ये क्या कहलाएगा, आपका एक इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। ओके ओके, तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके बाद एक्सरसाइज हमारी खत्म। बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। तो छोटा सा एक सवाल है, ट्रू फॉल्स बताओ कि क्या 5 को अगर डिवाइड करें 7 से तो क्या एक इर्रेशनल नंबर आता है? जी हाँ, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग नंबर आता है, तो ये एक इर्रेशनल हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे वाकई में ट्रू है ये बात, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा नंबर। फिर पाई एक इर्रेशनल नंबर है, इस पर डिस्कस कर चुके हैं हम लास्ट क्वेश्चन में। जी हाँ, एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों है? लास्ट क्वेश्चन देखो, 0.31591 ये जो नंबर है, क्या ये टर्मिनेट हुआ या नहीं हुआ, ये पूछ रहे हैं। टर्मिनेट हुआ या नहीं हुआ? तो ये नहीं हुआ टर्मिनेट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का बाद नॉन रिपीटिंग का मतलब नॉन रिक्यूरिंग है। नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब लिमिटेड, और नॉन रिक्यूरिंग का मतलब लिमिटेड तो नहीं है, लेकिन क्या कंटिन्यू सेम नंबर चल रहा है, ऐसा भी नहीं। तो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बात भी सही है। फिर है 0.123, और क्या ये एक रिक्यूरिंग डेसिमल है? रिक्यूरिंग किसे कहते हैं? रिक्यूरिंग वो होता है जो सेम नंबर को चला रहा होता है। तो ऐसा है, सेम नंबर चला तो रहा है, लेकिन शुरुआत में डेसिमल के बाद 2 नंबर डिफरेंट है। तो मैंने आपको पहले बताया कि सारे नंबर सेम होने चाहिए। अगर 1 2 3 है तो फिर भी 1 2 3 चले, 1 2 3 चले, 1 2 3 चले, तो ये आपके पास रिक्यूरिंग हो जाता है। तो ये फॉल्स होगा, ये रिक्यूरिंग नहीं है। 1/3 और 2/3, देखो नीचे 3 बड़ा है, ऊपर छोटा नंबर है, तो ये तो डेसिमल में 0 पॉइंट की वैल्यू आएगी। क्या ये 0 और 1 के बीच में आएगा? जी बिल्कुल आएगा। तो क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करके देखोगे, ऊपर जब भी छोटी हो नीचे बड़ी हो तो 0 पॉइंट में ही वैल्यू आएगी, तो 0 और 1 के बीच में ही नंबर को कहलाएगा। ओके, 1/√3 क्या ये एक रैशनल नंबर है? जी हाँ, आप डेसिमल से जब निकालोगे, इसको डेसिमल में लाओगे, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो एक कंटिन्यू नंबर आपको मिलेगा, इसलिए इसको हमने बोला नहीं, ये कंटिन्यू नंबर नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ये रैशनल नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। रैशनल नहीं है, इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो ऐसे हमारी एक क्लास कंप्लीट हुई आज की, और हमारी पहली एक्सरसाइज भी हो गई बड़े अच्छे तरीके से। और मेरे नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, रीड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।